चाइल्ड के लिए यहाँ पर अभी भी सीतामढ़ी के अंदर में अच्छे डॉक्टर की कमी है। माँ जगत जननी की आशीर्वाद इन दोनों पे बनी रहे, यही कामना करते हैं। जैसे आजकल तो सर्दी का मौसम है तो बच्चे ज़्यादा सर्दी खांसी इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। हम आपको बता चलिए इस वक्त हम सीतामढ़ी के हॉस्पिटल रोड में है। अनाथालय से सटे आज बाल गोपाल क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। डॉक्टर मिथुन कुमार जो कि है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और अब सीतामढ़ी में नगर निगम बनने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंटेशन और अब ऐसे में नए डॉक्टर्स आ रहे हैं और उनके पास नए टेक्निक से बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम आपको इनके शुभारंभ पे लिए चलते हैं और डॉक्टर मिथुन कुमार से बातचीत करते हैं। क्या कुछ सुविधाएं उनके हॉस्पिटल में, ओपीडी की सुविधा क्या है, इमरजेंसी की सुविधाएं क्या है। आप तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को कैसे जो समस्या आती है उनसे कैसे बचाया जाए। मतलब जैसे आजकल तो सर्दी का मौसम है तो बच्चे ज़्यादा सर्दी खांसी इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, तो मतलब सर्दी से बचाव करना चाहिए। और बच्चों में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, माता पिता को वो भी दिलाना चाहिए। बच्चों के खान पान से में भी अच्छे से माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को ये ध्यान दूंगा, अगर फिर भी बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मैं अपने अस्पताल के माध्यम से बच्चों का एक छत के नीचे सारे समुचित इलाज में देने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ की हर जनता के सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। सर, हॉस्पिटल का एड्रेस क्या, लोग कैसे पहुँचेंगे आपका हॉस्पिटल। मेरा हॉस्पिटल रोड में पार्क गेट के मेन गेट के सामने अवस्थित है बाल गोपाल हॉस्पिटल। अनाथालय के बगल में एक लैंडमार्क होगा इसका। हम डॉक्टर मिथुन सर से जानना चाहेंगे कि विंटर सीजन है, अब ऐसे में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका रख रखाव या फिर जो वैक्सीनेशन की प्रोसीजर होती है कैसे लोग करना चाहिए। जी नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मतलब जब कोई भी माँ गर्भवती होती है तो उसका प्रॉपर हर एक 2 महीने पे 3 महीने पे बच्चे लेडीज़ डॉक्टर का चेकअप होना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चा जन्म ले तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले। और हमेशा जन्म एक प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब हमारा रोल आता है। तो सबसे पहले जब अभी के मौसम में नवजात बच्चों का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि उनको अच्छे से गर्म कपड़े में लपेट के रखें, टोपी मोजा दस्ताना पहना के रखें ताकि सर्दी से कम एक्सपोजर हो। साथ ही 24 घंटे के अंदर बच्चे को 3 टीकाकरण लग जाना चाहिए। तो माता पिता को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, मतलब आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी। अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है भोजन को लेकर समस्या, बच्चे चटपटा खा लेते हैं, जी, है ना। तो वैसे में एक माँ या फिर एक पिता अपने बच्चों का केयर कैसे करें। जी, तो उसमें तो सबसे परहेज ही सबसे बड़ा इलाज है, जैसा कहा जाता है गांव घर में, तो उसको ही पालन करके उससे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे वो बाहर के जंक फूड्स खाएंगे तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, खाना का पाचन ठीक से नहीं होता है। फिर जो भी वो पैखाना पास करते हैं तो वो डेली नहीं पास कर पाते हैं, बहुत हार्ड होता है, जिससे उनको पास करने में भी दिक्कत होती है। तो बच्चों को सुपाच्य चीज़ ही खाना चाहिए, बाज़ार की कम से कम चीज़ों को खाना चाहिए जिससे कि पाचन सही हो और ताकि मल्टीविटामिन और मिनरल्स की उनके शरीर में कमी नहीं हो, जैसे एनीमिया जैसे बीमारी से ग्रसित कम से कम होंगे। बच्चे चिड़चिड़े कम रहेंगे। अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान ज़्यादा लग पाएगा अगर उनका पाचन शक्ति सही है तो। इसलिए सुपाच्य चीज़ ही खाना चाहिए बच्चों को। सर, आपके बाल गोपाल क्लिनिक का शुभारंभ है। सर, आपके यहाँ ओपीडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जी, मेरे ओपीडी में मैं टीकाकरण की व्यवस्था मैंने रखा है, और अगर कुछ मामूली समस्याओं के साथ बच्चे आते हैं, जैसे मामूली सर्दी खांसी बुखार है या पेट खराब की समस्या है, तो उन सभी समस्याओं के लिए मैं ओपीडी बेसिस पे ही इलाज देने का मैंने व्यवस्था कर रखा है। इमरजेंसी केसेस अगर आते हैं तो फिर उसकी व्यवस्था क्या है। जी, मेरे यहाँ इमरजेंसी केसेस के लिए 24 घंटे व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें सामान्य वार्ड भी में 5 बेड से मैंने स्टार्ट करके रखा है। साथ ही बहुत गंभीर बच्चे, नवजात बच्चे, उनके लिए भी मैंने एनआईसीयू का व्यवस्था करके रखा है, जिसमें वार्मर, फोटोथेरेपी और बहुत जल्द ही सीपैप और वेंटिलेटर का हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। थोड़े बड़े बच्चों के लिए मैंने 2 बेड का पीआईसीयू भी स्टार्ट करके रखा है, जिसमें मॉनिटर और बेड मैंने लगा रखा है, जिससे कि मैं ज़्यादा गंभीर बच्चे जैसे चमकी के बच्चों का या ज़्यादा पेट खराब बच्चों का या बहुत सीरियस निमोनिया वाले बच्चों का मैं थोड़ा अच्छे से इलाज दे पाऊँगा। सर, आप डॉक्टर मिथुन कुमार के क्लिनिक के ओपनिंग पे आए हैं जी, क्या कहना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की मिसेज दोनों डॉक्टर होकर सीतामढ़ी के रहकर मुजफ्फरपुर में ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं।
परंतु इनको अपनी मातृभूमि माँ जगत जननी की इस पवित्र भूमि पे यहाँ के लोगों की सेवा करने का इन्होंने जो संकल्प लिया है और बाल गोपाल क्लिनिक करके इन्होंने जो यहाँ पर आज जिसका शुभारंभ ये कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है पूरे सीतामढ़ी में कि इतने अच्छे डॉक्टर, खासकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मैडम तो हैं ही है स्त्री रोग के लिए और चाइल्ड के लिए यहाँ पर अभी भी सीतामढ़ी के अंदर में अच्छे डॉक्टर की कमी है। इस हॉस्पिटल रोड में बहुत सारे डॉक्टर हैं, परंतु चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर में स्पेशली जो डॉक्टर मिथुन कुमार जी यहाँ पर आज से प्रारंभ कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीतामढ़ी के गांव-गांव के, भगवान न करे कि किसी का बच्चा बीमार हो, अगर बीमार पड़ता भी है तो उनको एक उचित जगह, उचित इलाज मिल सके, ऐसा आज बाल गोपाल क्लिनिक के शुभारंभ से ये लगता है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं दर्शन जी। क्लिनिक के शुभारंभ पे आप सर आप आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब को और उनकी मिसेज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बच्चों के डॉक्टर की यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी है। ये निरंतर अपनी सेवा सीतामढ़ी को दें और सीतामढ़ी के लोग इनसे लाभान्वित हो। माँ जगत जननी की आशीर्वाद इन दोनों पे बनी रहे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।